हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बातचीत करने के बारे में। कितनी अच्छी बात है ना, बातचीत करेंगे, वो भी बातचीत करने के बारे में। तो देखिए, अगर आप खुद को सबके सामने सस्ता नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी है जो बात करते समय आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन आपके बातों से ही होता है। आप किससे कैसे बात कर रहे हैं ना, उसी से आप कैसे हैं ये झलकता है। यहाँ तक कि आपके खानदान का इमेज तक झलकता है कि आपको कैसे शिक्षा मिली है अपने परिवार से, अपने पुरखों से आपको कैसे शिक्षा मिली है, ये तक भी झलकता है आपके बातों से, आपके व्यवहार से। तो इसीलिए हमेशा बात करते समय कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सबके सामने सस्ता ना बने, आपका सम्मान सबके सामने बना रहे और सब आपको सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ध्यान से आपको सुनना है और उसको अपने बात करने के समय याद रख के उसको अप्लाई भी आपको करना है। तो सबसे पहला चीज मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है कि बात करते समय किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो बोलने से ज्यादा आप सुनने की आदत डालिए। तो किसी से भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सुनना है कि वो इंसान क्या बोलना चाहता है। बात को प्रॉपरली समझना है आपको कि वो अपने बातों से क्या मतलब निकाल रहा है, उसके बातों के अंदर से क्या उसके मनोभाव जो है वो उभर के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना है प्रॉपरली, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हड़बड़ा के आंसर दे देते हैं। कोई बात बोल रहा है उसको चुप करा के भी अपना बात बोल देते हैं। ये बहुत ही खराब आदत है। आपको प्रॉपरली किसी को सुनना है, उसके बाद ही उसको समझने के बाद आपको आंसर देना है। तब जाके आप प्रॉपरली एडुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। तब सब क्या करेंगे, आपके बातों का मान रखेगा, आपको सम्मान देगा। आप फटाफट बिना समझे जो तो बात बोल देंगे ना, तो इससे क्या होगा, आप डाउन में आ जाएंगे, आपका इमेज जो है वो डाउन में आ जाएगा। ठीक है, आप कोई समझ लेगा कि आप कोई शिक्षित पर्सन नहीं है, कोई एडुकेटेड पर्सन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, आपका सम्मान क्या होगा, लोगों के सामने कम हो जाएगा। लोग आपको नीचे नज़र से देखना शुरू कर देंगे, सस्ती नज़र से देखना शुरू कर देंगे, नॉर्मल इंसान समझेंगे आपको। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सुन के समझ के फिर आंसर देंगे ना, तो वो आंसर आपका प्रॉपर आंसर होगा। आप समझ पाएंगे कि जो इंसान आपको बोल रहा है वो क्या बोलना चाहता है और उसके अनुसार आप आंसर दे पाएंगे। तो ये क्या होगा, एक बुद्धिमान, एक समझदार इंसान की निशानी है ये। तो इस तरह से बात करने की आदत डालिए। तो सबसे पहले सुनना आदत डालिए, उसके बाद बोलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है, बात करते समय बहुत चिल्ला के भी आपको बात नहीं करना है और बहुत शांत होके भी आपको बात नहीं करना है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको नॉर्मल होके बात करना है। बहुत कोई इंसान होता है ना, बहुत धीरे धीरे बात करता है, ये भी ठीक नहीं है। ये क्या है, ये अनस्मार्टनेस का परिचय है। आज का जो जमाना है ना, वहां पे स्मार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इस तरह से धीरे धीरे बात करेंगे, अनएक्टिवली बात करेंगे ना, तो क्या होगा, आप इस जो समाज है, इस युग के साथ चल नहीं पाएंगे। आप अनस्मार्ट कहलाएंगे। लोग आपको कीमत नहीं देंगे, आपको सस्ता समझेंगे, नॉर्मल समझेंगे। ठीक है, आपको मान नहीं देंगे, क्योंकि सब इंसान ना सबको समझता नहीं है। आप धीरे बात कर रहे हैं, शांत होकर बात कर रहे हैं, तो लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई ये अच्छा इंसान है या फिर इसके अंदर अच्छाई है। लोग देखेगा ये स्मार्ट नहीं है। तो आज के युग के हिसाब से वो तरीका भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज के युग के हिसाब से आपको एक्टिव बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। तो बहुत धीरे बात करना भी क्या हो सकता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सेम टू सेम बहुत चिल्ला के बात करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत चिल्ला के बात करना कोई भी परिस्थिति को खराब बना सकता है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, अरे जरा इधर आओ ना, ऐसे बोल रहे हैं। आप किसी को बोल रहे हैं, ए इधर आओ, तो यानी आप आने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है, आप चिल्ला के बोल रहे हैं। बात करने के तरीका से ही ना आपका जो है इमेज लोगों के सामने खराब हो जाएगा। लोग आपको खराब नज़र से देखना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बहुत चिल्ला के भी नहीं बात करना है आपको, और बहुत शांत होके भी नहीं बात करना। आप क्या करें, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे झगड़ा हो रहा है आपका किसी के साथ, तो आप कैसे बात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि
हाँ हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये कैसे सुनाया? दूसरा तरीका आप बात करें, हाँ हाँ, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बस की बात ये नहीं है, छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तो ये किस तरह से सुना रहा है? एक ही बात आप बोल रहे हैं, बोलने के तरीके से अलग हो जा रहा है। तो बहुत कोई लोग है चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात करते हैं। तो ये भी क्या करता है, आपका जो आप अनएडुकेटेड है ना, ये दर्शाता है ये। आप फोन पे भले ही बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई आपको बुरा ही बोल रहा है, लेकिन आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि वो इंसान चुप हो जाए, जो फोन के उस पार है ना, वो चुप हो जाए। उसको समझ में आ जाए कि हम जिससे बात कर रहे हैं ना, वो इस कैटेगरी का नहीं है, जिस तरह तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये सम्मानदायक इंसान है, इसको सम्मान दे के बात करना पड़ेगा, ये एक एडुकेटेड पर्सन है। तो इस तरह से बात करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई सीखना ही एडुकेशन नहीं होता है। ये जो तरीका है बात करने का, सीखना, लोगों के साथ व्यवहार करना, इससे दर्शाता है कि आप एडुकेटेड एक्चुअली हैं कि नहीं है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई सीखना, डिग्री हासिल करना ही एडुकेटेड पर्सन का जो पहचान है वो नहीं होता है। पहचान आपके व्यवहार से आता है, आपके बात करने के तरीके से आता है। आप भले ही पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना की हो, लेकिन आपका बात करने का तरीका और आपका व्यवहार ही दर्शा देगा कि आप सचमुच एडुकेटेड हैं। उसको बोलते हैं एडुकेटेड। ठीक है, सिर्फ डिग्री हासिल करना एडुकेटेड नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि आप बात कैसे कर रहे हैं, इससे ही दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और दूसरे उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको सम्मान देंगे, नहीं तो आपको सस्ता समझेंगे। तो इसीलिए बहुत आपको ध्यान रखना है। तो बहुत शांत होकर भी बात नहीं करना, बहुत चिल्ला के भी आपको बात नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है, बात करने का तरीका ही आपका आइडेंटिफिकेशन है। जो मैंने अभी अभी बताया कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों के साथ, ये दर्शाता है आपका आइडेंटिफिकेशन कि आप एक्चुअली एडुकेटेड हैं कि एक्चुअली आप एडुकेटेड नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई सीखना ही एडुकेशन नहीं होता है, आपकी बात करने का तरीका से। क्योंकि लोग ना, पहले जब किसी के साथ पहली बार आप मीट करने जाते हैं तो लोग तो आपको जानते नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके कितने गुण हैं, या फिर आप में कितना प्रभावशाली आप हैं, कोई नहीं जानता है। पहला बार जब आपसे मिलेगा ना, तो आपका बात और आपका व्यवहार ही दर्शा देगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं पहचानता है ना, आप बाके बात करने के तरीके से ही आपका फैन हो जाएगा, वो आपको पसंद करना शुरू कर देगा। तो ये होता है। तो इसीलिए बात करने का तरीका हमेशा आपको सही रखना है। अपना व्यवहार तो अच्छा रखना ही है, लेकिन बात करने का तरीका भी आपको सही रखना है। वही आपका आइडेंटिफिकेशन है। कोई नया इंसान आपकी बातों के जरिए आपको पहचानेगा, आपके बातों के जरिए वो आपको तोलेगा कि आप एक्चुअली सम्मानदायक इंसान है या फिर आप कोई सस्ता इंसान है, आप एक साधारण इंसान है। ठीक है, तो बात करने का तरीका से ही क्या होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो झलकेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, हमेशा किसी के साथ अगर बात कीजिए तो आई कांटेक्ट में बात कीजिए, आंख से आंख मिला के बात कीजिए। आंख से आंख मिला के अगर आप बात करेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट है, ये झलकेगा। कौन आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है? जो लोग झूठ बोलते हैं, जिनमें चालबाजी होता है, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो लोग आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर आंख चुराएंगे ना, तो दर्शाएगा कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन आप आई कांटेक्ट में बात करेंगे ना, तो दर्शाएगा आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जिससे क्या होगा, लोग आपको सम्मान करेंगे, आपको ऊंचा समझेंगे, आपको सस्ता नहीं समझेंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए, किसी से भी आप बात करिए, आई कांटेक्ट में बात करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, बात करते समय आप किससे बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पर्सन वाइज आपका बात करने का तरीका चेंज होना चाहिए। जैसे आप अपने पापा से बात कर रहे हैं, पिताजी से बात कर रहे हैं, तब आपका बात करने का तरीका अलग होगा। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तब आपका बात करने का तरीका अलग होगा। आप अपने प्रेमिका से बात कर रहे हैं या अपने प्रेमिक से बात कर रहे हैं, तब बात करने का तरीका अलग होगा। यानी पर्सन वाइज आपको सिलेक्ट करना है कि किससे हमको किस तरह से बात करना है। ठीक है, किस तरह का व्यवहार किसके साथ करना है। तो परिस्थिति वाइज और पर्सन वाइज आपका बात करने का तरीका चेंज होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपको ये सेंस होना चाहिए कि किस इंसान के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। आप अपने बॉस के साथ अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी पत्नी के साथ अलग तरीके से बात करेंगे। तो ये बहुत ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान वाइज किस इंसान से हमको किस तरीके से बात करना है। तो ये दर्शाता है कि आप एक्चुअली एडुकेटेड हैं कि नहीं है।
तो इसी से आपका सम्मान, जिसके पास जैसा सम्मान आपका होना चाहिए, आपके पापा के पास आपका जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा बना रहेगा, दोस्त के पास जैसा होना चाहिए, प्रेमी के पास जैसा होना चाहिए वैसा सम्मान आपका बना रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखिए बात करते समय कि आप किससे बात कर रहे हैं, और उसी तरीके से आप बात करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी कि जब आपका मूड ऑफ रहे तो किसी से बात मत कीजिए। कोई आपसे बात करना भी चाहे तो उसको बोलिए कि भाई देखो मेरा अभी बात करने का मन नहीं है, मेरा मूड बहुत ऑफ है, अभी मैं बात नहीं करूँगा, कुछ देर बाद मुझसे बात करना। मैं भी वही करती हूँ, जब मूड कभी ऑफ हो जाता है मेरा तो मैं फ़ोन ऑफ करके रख देती हूँ या साइलेंट करके कुछ देर के लिए रख देती हूँ, या फिर कोई मुझसे बात करना चाहता तो मैं उसको भी समझा देती हूँ कि भाई देखो अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे अकेले रहना दो, मैं ठीक हो जाऊँ फिर मुझसे आके बात करना। तो हमेशा क्या कीजिए, जब मूड ऑफ रहे तो किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि मूड ऑफ रहेगा ना तो आप समझ भी नहीं पाएंगे किसी की बातों को कि वो क्या कहना चाहता है, और आप सही तरीके से आंसर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद में उलझे हुए रहेंगे ना। आपको के पास कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो मूड ऑफ रहेगा, या तबीयत खराब हो सकता है, किसी की बातों से आपको बुरा लगे, कोई भी परिस्थिति हो सकता है यानी आप तो खुद में उलझे हुए हैं ना, तो दूसरों को आप कैसे समझेंगे। तो इसलिए जब मूड ऑफ रहे ना तो कोशिश कीजिए कि किसी से बात ना करें आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूँगी वो है बात करने के तरीके से ही लोगों का दिल आप जीत सकते हैं। आपका बात करने का तरीका ही ना लोगों के दिल को छू जाएगा। आप किसी इंसान से डेली, आप सोचिए कि मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, इवनिंग वॉक में जा रहे हैं, किसी इंसान के साथ आपका डेली भेंट होता है, आप डेली उससे पूछिए क्या ठीक है ना, अच्छे है ना, डेली बोलिए तो उसको, देखिएगा ना वो आपका फैन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बात करने के तरीके से ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपके बात करने का तरीका से ही लोग क्या करेंगे, आपका फैन हो जाएंगे, आपको सम्मान करने लगेंगे। आप बात करने का तरीका ही लोगों को आपके प्रति आकर्षित करेगा। तो आपके बात करने का तरीका को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा परिस्थिति तैयार नहीं होता है तो परिस्थिति के वाइज बहुत सिचुएशन खराब हो ही जाता है, कभी कभार किसी से झगड़ा हो गया या फिर गुस्सा आ ही सकता है, लेकिन नॉर्मली हर एक परिस्थिति में कोशिश कीजिए कि अच्छे से ही सबसे बात करेंगे, जो जैसा भी बुरा से बुरा इंसान हो फिर भी अच्छा से आप बात अच्छा से करेंगे। वो बुरा से आपसे बात कर सकता है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। आप हमेशा अच्छा से बात करने की कोशिश करेंगे जितना आपका हो सके। हाँ, अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तब तो इंसान छटपटाएगा ही जिंदा रहने के लिए, तब बात अलग है। लेकिन नॉर्मली आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपका बात करने का तरीका आपका आइडेंटिफिकेशन है, आप खुद को नहीं नीचे गिराएंगे, आपका आइडेंटिफिकेशन आप ठीक रखेंगे। तो आप कोशिश करिए कि बदतर से बदतर, बुरा से बुरा इंसान हो, लेकिन आप खुद अच्छे से बात करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो खराब से खराब इंसान से भी ना आप डेली अच्छा से बात कीजिए, वो भी आपका फैन हो जाएगा। तो आपके बात करने का तरीका ही लोगों का मन जीत लेगा, लोगों को आपके प्रति आकर्षित करेगा। तो इसलिए हमेशा की क्या कीजिए, पॉजिटिव होकर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, सबके साथ कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है हमेशा खुश होकर बात करने की कोशिश कीजिए। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं ना उसके प्रति ना दूसरे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो हमेशा खुश रहते हैं ना उन लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा सोचते हैं उनके साथ एंगेज रहने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हमेशा खुश रहिए। देखिए, दुख तो सबकी लाइफ में होता है, सबके, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके लाइफ में दुख नहीं है, समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दुख को दूसरों के सामने ला के क्या फ़ायदा, दूसरों के सामने अपने दुख को लाएंगे ना तो मजाक ही बन जाएंगे। दूसरे या तो आपको सामने सिंपैथी दिखाएंगे, पीछे जाके कुछ और बोलेंगे, या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे पीछे जाके। कोई समझने वाला है नहीं, आपका प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इसलिए अच्छा है कि अपना दुख लोगों के सामने लाने से अच्छा है कि हमेशा खुशी बिखरिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। तो हमेशा ना खुश होकर बात कीजिए, हंस के बात कीजिए सबके साथ, ठीक है। तो खुश इंसान के साथ सब रहना पसंद करते हैं, खुश इंसान सबको आकर्षित करता है, ठीक है। हमेशा आप खुश होकर बात करेंगे, सब आपका फैन बन जाएंगे, सब आपको सम्मान करने लगेंगे। देखेंगे यार ये इंसान हमेशा पैम्पर रहता है, हमेशा खुश कैसे रहता है, सब सोच में पड़ जाएंगे लोग कि ये हमेशा खुश कैसे रहता है। अपने दुख को दूसरों के सामने जाहिर करने से कोई फायदा नहीं है। अपना रोना दूसरों के सामने रोने से आप कुछ नहीं हो सकता है। आपका आंखों का आंसू जो है ना दूसरों के सामने मत दिखाइए, कभी आप कमजोर पड़ जाएंगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे, सस्ता समझेंगे। तो इसलिए हमेशा जितना भी दुख मन में हो कोशिश कीजिए हमेशा हंस के बात करने के लिए, ताकि लोग आपको देख के जल जाए, यार ये हमेशा खुश कैसे रहता है ये इंसान, इसके लाइफ में क्या कोई समस्या नहीं है, लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि हंस के सबके साथ बात करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए लोग आपको ऐसे ही पसंद करना शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है कि जब आपको गुस्सा आए तब बिल्कुल बात मत कीजिए। अगर गुस्सा आता है, बहुत सारी परिस्थिति आ ही जाता है हमारे लाइफ में, ऐसा ही कभी कभार गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि पानी सर के ऊपर से बहने लगता है तो भाई मुश्किल है। गुस्सा कभी कभार सभी इंसान को आ ही जाता है। तो जब गुस्सा आए ना तो बात मत कीजिए, या हो सके अगर बात करना ही है आपको, मजबूर हैं आप किसी से बात करने के लिए ना, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, या फिर उस जगह से थोड़ा सा हट जाइए, हट जाके थोड़ा सा टाइम बिता के 2-1 मिनट बिता के फिर आगे बात कीजिए। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है पता है, गुस्से में ना हम लोग खुद को ना काबू में नहीं रख पाते हैं, खुद के माइंड काबू में नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है, कोई भी बात मुंह से निकल जाता है, और गुस्से में निकला हुआ बात लोगों को बुरा लग जाता है। बाद में आप खुद शायद अफसोस होगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस परिस्थिति में मैंने गलत किया, उसके साथ ये बोल के उसको बुरा लग गया होगा, मेरी बात को बाद में अफसोस होता है। तो इसलिए जब गुस्सा आए ना तो कभी बात मत कीजिए किसी से। फोन पे बात करें तो फोन काट दीजिए, बोलिए कि हम थोड़ा देर बाद आपसे बात करेंगे, या फिर आमने सामने बैठ कर अगर बात कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको गुस्सा आ गया है, पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा वहां से हट जाइए, या फिर वहीं पे बैठ के थोड़ा सा शांत हो जाइए, पॉज ले लीजिए, खुद को संभाल लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। या हो सके तो उस वक्त बात ही मत कीजिए, उसको बोलिए कि अभी तुम जाओ, अभी हम बात नहीं करेंगे तुमसे, बाद में बात करिए, बाद में डिस्कस कीजिए उस चीज के बारे में। ठीक है। तो कभी भी गुस्से में बात नहीं कीजिए, क्योंकि गुस्से में कुछ भी निकल जाता है मुंह से, और वो खराबी होता है। हमेशा गुस्से में निकला हुआ बात हमेशा खराबी होता है, अच्छा कभी होता नहीं है, और परिस्थिति को बिगाड़ भी देता है, रिलेशन को बिगाड़ देता है लोगों के साथ। तो इसीलिए गुस्सा जब आए तो कभी बात मत कीजिए, या तो वहां से हट जाइए, नहीं तो पॉज ले लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बात करते समय ध्यान में रखना है। बात करते समय अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना तो लोग ऐसे ही आपको सम्मान देने लगेंगे, आपको सस्ता कभी नहीं समझेंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए बात करते समय इस चीज़ों को ध्यान में रखना, ताकि सबके सामने आपका सम्मान बना रहे, आप सस्ता ना बने लोगों के सामने, आपका इमेज अच्छा बना रहे, और आप सबके सामने एक क्या बोलेंगे आइकॉन बन जाए, लोग आपको देख के सीखे, लोग आपको देख के समझे, आपका फैन बन जाए लोग। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोग जरूर आज के बाद से ध्यान रखेंगे कि बात करते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि सबके लिए सब आपको सम्मान करे, सब आपको सल्यूट करे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो पाए, दूसरे भी सही रास्ते पर चल पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके मुझे ये तो बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन सबसे मैं ज़्यादा जो चाहती हूँ वो है आप अपना प्रॉब्लम बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, वो मुझे ज़रूर बताइए, उसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।